हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम को लेकर। एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको दिसंबर तक किसी भी हालत में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और जनवरी लास्ट तक 100% इसका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वर्ग 2 के नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है, उस वेट को खत्म करते हुए अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लग जाइए। और जो स्टूडेंट एमपीटेट वर्ग 2 मेंस में मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है, वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकता है। यहाँ पर आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन मैथ सब्जेक्ट की कराई जाने वाली है। और इसी वीडियो में आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बचे हुए टाइम में आप देखेंगे आपके पास लगभग 50 से 60 दिन का टाइम है। हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी लास्ट तक एग्जाम होता है तो भी आपके पास 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीने के टाइम में हम किस तरीके से मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करें जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स हमारे इसको अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं, उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की तैयारी कैसे करें इसको लेकर। तो सबसे पहला अगर तरीका मैं बताऊंगा तो आपको सबसे पहले क्या करना, ईएसबी की वेबसाइट पर जाना। इससे पहले जो एमपीटेट वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था वो 2018 में कंडक्ट हुआ था। तो 2018 में आप मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके आप देखेंगे तो 2018 में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। ईएसबी की वेबसाइट पर जाकर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। उस टाइम जो एग्जाम होता था वो 150 मार्क्स का होता था और इस 150 मार्क्स में आपके पास पांचों सब्जेक्ट होते थे और जहां मैथ्स पूछी जाती थी वो 30 मार्क्स की पूछी जाती थी। ठीक, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपका जो मेंस एग्जाम है, क्योंकि उस टाइम मेंस नहीं होता था, एक ही एग्जाम से मेरिट लिस्ट बनती थी और वहीं से आपको ज्वाइनिंग मिलती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब मेंस एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम जहाँ तक जो है आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसी का पूरा पेपर होने वाला है। तो अब वहां से आप देखेंगे तो आपको 30 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है सभी डाउनलोड कर लीजिए और हर एक पेपर के सेट में आपको 30 मार्क्स की मैथ्स दिखेगी। उन क्वेश्चन को सबसे पहले आप एनालिसिस कीजिए और देखिए कौन कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप स्टार्टिंग में 1 से 2 दिन पूरा पेपर का एनालिसिस कीजिए, भले ही आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस मत कीजिए, लेकिन ये देखिए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादातर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और उन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था। आपको सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना है और कैसे तैयारी करें। उसकी बुक अगर कोई बेस्ट बुक है तो देखो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जरूरी नहीं कि एमपी टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स के अंदर वो उसी लेवल का पूछा जाएगा। ईएसबी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं आप देखेंगे अगर उसमें मैथ्स आती है तो अच्छे खासे लेवल का मैथ्स यहाँ पर पूछा जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पिछले 4-5 साल में ईएसबी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट कराए गए हैं और अगर उनमें मैथ्स आती है तो पूरे क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ्स पूछने का तरीका है वो पर्टिकुलर आप एमपी टेट को या किसी दूसरे एग्जाम को लेकर मेजर मत कीजिए, है ना। मैथ्स मैथ्स होती है, हाँ कहीं पर लेवल अच्छा हो सकता है, कहीं पर लेवल बहुत बेसिक हो सकता है, लेकिन बेसिक लेवल भी आपको पढ़ के चलना है और आपको एडवांस लेवल की मैथ्स भी सोल्व करनी है। तो जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो पिछले 5 साल में ईएसबी के द्वारा, अगर मैं कहूँ तो सीधी बात यह है कि पिछले 5 साल में ईएसबी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट कराए गए हैं और उनमें अगर मैथ्स पूछी गई है तो उन सभी मैथ्स के क्वेश्चन को आपको लगाना है। अब आप ये कैसे लगाएंगे, तो इसका एक ही तरीका है कि जब आप मार्केट में देखेंगे और मार्केट में अगर जब भी आप स्टेशनरी पे जाए तो स्टेशनरी पे एक बुक परचेस करना और वो बुक कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। और मैथमेटिक्स में भी पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराए हैं ईएसबी ने और उसमें एग्जाम में मैथ्स से पूछी गई है वो सभी क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो आप उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी होने वाली है और आपकी मैथ्स अच्छी होने वाली है। जहां तक लगता है कि आपका मैथ्स का जो बेसिक है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि इससे पहले आपने प्री की एग्जाम की तैयारी भी की तो कहीं ना कहीं आपने मैथ्स से पढ़ा होगा तभी जाके आप क्वालिफाई करके यहाँ पर आए। अब आपको मेंस क्लियर करने के लिए एक ही बेहतर तरीका है जो क्या है, प्रैक्टिस।
एक टॉपिक उठाइए, लेट सपोज आपको मेंसुरेशन पढ़ना है, एक मेंसुरेशन का टॉपिक उठाइए और मेंसुरेशन के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं अदर अदर एग्जाम में जो कि पीईबी या ईएसबी ने कंडक्ट करा है, मैं दूसरे एजेंसी की बात नहीं कर रहा जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ईएसबी के द्वारा कंडक्ट कराया गया जितने भी पेपर है उनमें जो मेंसुरेशन से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आप उन सबको लगाइए। अब आप देखेंगे जब इतने सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उस टॉपिक से जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए और डेली के डेली आप मॉक टेस्ट देते रहिए अभी से। मॉक टेस्ट में भी आप डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, तो जिससे क्या होगा आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, है ना। और अगर फिर भी कोई डाउट कोई भी क्वेरी अगर आपके माइंड में कि सर किस तरीके से हम और तैयारी कर सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी बताइए, ये चैप्टर कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से और डीपली तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं इसी चैनल पर। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।